प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 28 मार्च 2026 को उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर में 1 जनवरी 2011 तक के सभी रिहायशी अतिक्रमणों को नियमित करने का निर्णय लिया है। हालांकि यह फैसला मुंबई और मुंबई उपनगर जिलों को छोड़कर राज्य के अन्य सभी हिस्सों पर लागू होगा। सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य बेघर और जरूरतमंद परिवारों को राहत देना और उनके आवास की समस्या का स्थायी समाधान निकालना है। सोशल मीडिया पर पेट्रोल डीजल की संभावित कमी को लेकर फैल रही अफवाहों और उससे हो रही भीड़ को ध्यान में रखते हुए पालघर जिले की जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी झाकड़ ने संबंधित अधिकारियों और पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक ली। बैठक में पेट्रोल डीजल बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू किए गए हैं। सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य रहेगा। ईंधन बिक्री की सभी रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट रखना जरूरी होगा। नागरिकों से अपील की गई कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें। अब पेट्रोल और डीजल की बिक्री केवल वाहनों की टंकी में ही की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को कैन, बोतल या अन्य बर्तन में पेट्रोल देना सख्त मना रहेगा। अशोक खरात के बाद अपने को आध्यात्मिक गुरु बताने वाला गिरफ्तार। यौन उत्पीड़न का आरोप। वसई के खुद को आध्यात्मिक गुरु बताने वाले ऋषिकेश वैद्य को 35 साल की महिला के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ऋषिकेश वैद्य को पिंपरी से गिरफ्तार किया। इस मामले में पहले वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था, लेकिन यह अपराध असल में पुणे में हुआ था, इसलिए केस बाद में मंजरी पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे का बड़ा बयान सामने आया है। आनंद परांजपे ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े फैसले पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार द्वारा लिए गए थे। उन्होंने कहा कि एनसीपी के कोटे से कैबिनेट में कौन जाएगा, इसका पूरा फैसला भी अजीत पवार ने ही लिया था। परांजपे के मुताबिक अब इस फैसले की जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार पर है। उन्होंने यह भी साफ किया कि पार्टी अपने सभी फैसले पूरी तरह स्वतंत्र रूप से लेती है। आनंद परांजपे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की सियासत में नई चर्चा शुरू हो गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, मौत को छूकर निकले 161 यात्री। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी की खबर मिली। विमान के इंजन फेल होने की आशंका के चलते रनवे 28 पर फुल इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। हालांकि पायलट की सूझबूझ और एयरपोर्ट प्रशासन की मुस्तैदी से एक बड़ा हादसा टल गया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में पिछले 1 महीने से संघर्ष जारी है और भारत इस चुनौती की पूरी ताकत के साथ सामना कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। मध्य पूर्व से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनसे एयरपोर्ट के रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचा है। कुवैत की सरकारी न्यूज एजेंसी कुवैत न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस हमले में एयरपोर्ट के अहम रडार सिस्टम को नुकसान हुआ है। हालांकि सिविल एविएशन अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस मामले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
हूती विद्रोहियों का इजराइल पर मिसाइल हमला। मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल हमले की जिम्मेदारी ली है। हूती मूवमेंट ने दावा किया कि उसने दक्षिणी वेस्ट बैंक में इजरायली सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की। इससे पहले इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी यमन से एक मिसाइल लॉन्च होने का पता लगाने की बात कही थी। हूती समूह ने कहा कि यह हमला लेबनान, ईरान, इराक और फिलिस्तीन में बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने और नागरिकों की मौत के विरोध में किया गया है। कुवैत ऑयल की कीमत $118 पार। मध्य पूर्व के तनाव का असर अब तेल की कीमतों पर भी साफ दिखने लगा है। कुवैत की सरकारी एजेंसी कुवैत न्यूज एजेंसी के मुताबिक कुवैती तेल की कीमत बढ़कर $118 प्रति बैरल से ज्यादा हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार कुवैत ऑयल की कीमत $8.10 बढ़कर $118.93 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तनाव और हमलों के खतरे की वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हो रही है, क्योंकि दुनिया के करीब 20% तेल और गैस का निर्यात इसी रास्ते से होता है।